हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आज दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 अप टू n/n-1 टू द होल पावर 1/n इज इक्वल टू 1। क्या शो करके दिखाना है कि लिमिट 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 अप टू n/n-1 इस सारे की पावर 1/n कितनी आएगी, ये लिमिट 1 आएगी, ये शो करके दिखाना है। तो हमने कॉची सेकंड थ्योरम पढ़ रखी है। कॉची सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n वो किसके बराबर होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an। तो अगर हमें ये लिमिट निकालनी पड़ जाए an की पावर 1/n, तो हम क्या लिमिट निकाल सकते हैं an+1/an, क्योंकि ये दोनों लिमिट बराबर आएंगी। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, an की पावर 1/n दे रखी है। इसी फॉर्म का है ना कि ये तो an है और इसकी पावर 1/n ये दे रखी है। तो हम इसकी लिमिट निकालने के लिए कॉची सेकंड थ्योरम लगाएंगे। हम क्या लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an। तो यहाँ पे an कितना दे रखा है, an तो ये अंदर वाला है 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 अप टू n/n-1। और an+1 क्या आएगा, 2/1 3/2 4/3। an+1 का मतलब है एक टर्म इससे आगे वाली। तो n तक की टर्म तो ये थी n/n-1, और अगली टर्म क्या आएगी, ऊपर तो आ जाएगा n+1 और नीचे आ जाएगा n। इससे अगली टर्म है n और इससे अगले वाली टर्म है n+1। अब हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है an+1/an का। तो हम ये रेशो निकालेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो n/n-1 तक का जो ये प्रोडक्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से लेके ये कट गया, ये कट गया, n/n-1 तक का तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, n+1/n। तो ये रेशो कितना आया, an+1/an की वैल्यू आ गई n+1/n, और इसको सोल्व करेंगे तो 1+1/n। अब इसकी लिमिट निकालेंगे। इसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an, वो लिमिट आ जाएगी 1। तो कॉची सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an की लिमिट किसके बराबर होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n, और ये कितनी आई है 1। तो इस सारे की जो कि ये an था इसकी पावर 1/n, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ़ an converges to L1 and bn converges to L2, then the sequence cn/n converges to L1 L2, where cn is equal to a1 into bn plus a2 into bn-1 plus an into b1। क्या कहता है कि an कोई सीक्वेंस है जो L1 को कन्वर्ज करती है, bn कोई सीक्वेंस है जो L2 को कन्वर्ज करती है। तो cn जो सीक्वेंस होगी ना, cn सीक्वेंस कैसे बनानी है, cn सीक्वेंस बनेगी a1 इंटू bn। इस सीक्वेंस की तो पहली टर्म a1 और इस सीक्वेंस की nth टर्म bn। फिर अगली टर्म इस cn की क्या आएगी, इस सीक्वेंस an वाली की तो सेकंड टर्म और bn वाली की सेकंड लास्ट टर्म bn-1। ऐसे प्रोडक्ट करके जब सम करके हम सीक्वेंस बनाएंगे तो वो सीक्वेंस cn बनेगी। तो क्या कहता है कि cn/n करके जो सीक्वेंस हम बनाएंगे ना, वो किसको कन्वर्ज करेगी, L1 इंटू L2 को। इन दोनों के प्रोडक्ट को करेगी। जो L1 an जहाँ कन्वर्ज कर रहा था L1 पे और bn जहाँ कन्वर्ज कर रहा था L2 पे, इन दोनों के प्रोडक्ट पे कन्वर्ज करेगी cn/n वाली। ये शो करके दिखाना है। तो हम an क्या मान लेंगे, लेट an इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फ़ा n। हमने an मान लिया। an क्या है, an सीक्वेंस की टर्म्स हैं। a1 की वैल्यू क्या आएगी, L1 प्लस अल्फ़ा 1। a2 क्या आएगी, L1 प्लस अल्फ़ा 2। फॉर ऑल n लिख रखा है ना। तो हमने an माना है कि L1 प्लस अल्फ़ा n आ जाएगा। तो दोनों तरफ लिमिट निकालेंगे हम। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, L1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी लिमिट तो L1 ही आएगी, और इसकी भी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा n। अब an की लिमिट कितनी है, an की लिमिट का मतलब क्या है कि an किसको कन्वर्ज कर रही है, an तो L1 को कन्वर्ज कर रही है। तो क्या हो जाएगा, an की जगह तो L1 आ जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू तो L1 आ गई, यहाँ L1 था और बच क्या गया प्लस
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा n। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा n की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से क्या हुआ, अल्फ़ा n की लिमिट कितनी आ गई, 0। यानी अल्फ़ा n सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है, 0 को कन्वर्ज करती है। तो हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि an सीक्वेंस अगर 0 को कन्वर्ज करे तो उस सीक्वेंस का मोड करने के बाद भी वो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो सकता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड अल्फ़ा n की लिमिट भी 0 आ जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा n 0 को कन्वर्ज करती थी ना, तो उसका मोड भी 0 को कन्वर्ज करेगा। उस रिज़ल्ट से हमने ये लिख दिया। अब इस बात का मतलब क्या है कि मोड अल्फ़ा n 0 को कन्वर्ज करती है। और कॉची फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ रखी थी। कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर an कोई सीक्वेंस a को कन्वर्ज करती है तो उस सीक्वेंस an की फर्स्ट n टर्म्स का सम करके n से डिवाइड कर देंगे ना, तो लिमिट निकालेंगे तो भी वो उसी नंबर a को कन्वर्ज करेगी। तो वही रिज़ल्ट हम मोड अल्फ़ा n पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, मोड अल्फ़ा n की पहली n टर्म्स का सम करेंगे, मोड अल्फ़ा 1 प्लस मोड अल्फ़ा 2 अप टू मोड अल्फ़ा n, और n से डिवाइड करेंगे। उसकी लिमिट भी कितनी आएगी, उसकी लिमिट भी 0 आ जाएगी। इसकी लिमिट 0 थी ना, इसकी लिमिट 0 आ गई। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है bn सीक्वेंस जो L2 को कन्वर्ज करती है। तो हमें एक रिजल्ट ये भी पढ़ रखा है हमने कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी ना वो बाउंडेड ज़रूर मिलेगी। तो bn सीक्वेंस यहाँ कन्वर्जेंट थी तो bn क्या मिलेगी, bn बाउंडेड भी मिलेगी। अब बाउंडेड मिलेगी तो बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर k मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर k मिलेगा, ऐसा कि bn सीक्वेंस की हर एक टर्म का मोड करने के बाद उस k से लेस देन इक्वल टू मिलेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है कि इस bn सीक्वेंस की हर एक टर्म उसका मोड करने के बाद जो ये रियल नंबर k मिला है इससे तो या तो छोटा मिलेगा या इसके बराबर मिल सकता है। तो ये बाउंडेड होगी। दूसरा bn सीक्वेंस क्या दे रखी है, bn सीक्वेंस दे रखी है वो L2 को कन्वर्ज करती है। तो इस पर भी कॉची फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे। वो क्या कहती है, इस bn सीक्वेंस की पहली n टर्म लेने के बाद उनका सम करें और n से डिवाइड करें तो भी लिमिट कितनी आएगी, L2 आएगी। तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस अप टू bn होल डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू L2, ये लिमिट L2 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Cn अपॉन n। इसकी लिमिट निकालनी है कि वो L1 L2 आएगी। तो हम Cn अपॉन n ये वैल्यू निकालेंगे। तो Cn क्या थी, a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 अप टू an b1 होल डिवाइडेड बाई n। अब हमने an स्टार्टिंग में माना था, an की वैल्यू कितनी थी, L1 प्लस अल्फ़ा n। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 प्लस अल्फ़ा 1, साथ मल्टीप्लाई है bn। ऐसी a2 की वैल्यू कितनी आएगी, L1 प्लस अल्फ़ा 2, साथ मल्टीप्लाई है bn माइनस 1। ऐसे ही an की वैल्यू कितनी आएगी, L1 प्लस अल्फ़ा n और होल मल्टीप्लाई बाई b1, और सारे के डिवाइड में क्या है, n है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, L1 कॉमन आ जाएगा, L1 bn से मल्टीप्लाई होगा, L1 bn माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, L1 b1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इन सब में से L1 कॉमन आ जाएगा तो क्या वैल्यू बचेगी, L1 इंटू b1 प्लस b2 प्लस bn, और बच क्या जाएगा साथ, अल्फ़ा 1 bn, अल्फ़ा 2 bn माइनस 1 और अल्फ़ा n bn, ये हमने रख लिया साथ अपॉन में n डिवाइडेड में है। अब हमें क्या करना है Cn अपॉन n की लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगी, L1 इंटू b1 प्लस b2 प्लस bn बाई n, इसकी लिमिट, और साथ इसकी लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा 1 bn प्लस अल्फ़ा 2 bn माइनस 1 अप टू अल्फ़ा n b1 बाई n। अब हमने ऊपर निकाला है कि b1 प्लस b2 प्लस bn बाई n की लिमिट कितनी है, अल्फ़ा 2 है। तो इसकी लिमिट ना L2 है, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, इसकी लिमिट L2 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये, L1 इंटू L2, L1 पहले से था, दूसरा आ गया L2, तो L1 इंटू L2 हो गया। बच क्या गया, बच गया ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा 1 bn प्लस अल्फ़ा 2 bn माइनस 1 अप टू अल्फ़ा n bn होल डिवाइडेड बाई n। अब हमें निकालना था कि Cn बाई n की लिमिट L1 इंटू L2 ही आएगी। साथ क्या आ गया, साथ ये लिमिट और आ गई। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ये लिमिट 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, Cn अपॉन n की लिमिट कितनी आ जाएगी, L1 इंटू L2 आ जाएगी। तो अब हमें क्या दिखाना है कि इस सारे की लिमिट कितनी आएगी, इस सारे की लिमिट इन्फिनिटी पे 0 आ जाएगी। तो उसके लिए इसकी लिमिट निकाल लेंगे हम।
तो ये देखो, हम ये वैल्यू निकालेंगे मोड ऑफ अल्फ़ा वन बी एन प्लस अल्फ़ा टू बी एन माइनस वन अप टू अल्फ़ा एन बी वन बाई एन, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये लेस देन इक्वल टू होगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी से मोड अल्फ़ा वन इंटू मोड बी एन प्लस मोड अल्फ़ा टू इंटू मोड बी एन माइनस वन अप टू मोड अल्फ़ा एन इंटू बी वन होल डिवाइडेड बाई एन। अब बी एन सीक्वेंस हमने क्या मान रखी थी, बी एन तो बाउंडेड भी मान रखी थी, तो उसकी हर एक टर्म किससे छोटी या बराबर मिलेगी, के से छोटी या बराबर मिलेगी। तो बी एन भी के से छोटी या बराबर, बी एन माइनस वन भी के से छोटी बराबर, ऐसे ही बी वन तक। तो उसमें से के कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, मोड ऑफ अल्फ़ा वन प्लस मोड अल्फ़ा टू प्लस मोड अल्फ़ा एन अपॉन एन, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ अल्फ़ा वन बी एन प्लस अल्फ़ा टू बी एन माइनस वन अप टू अल्फ़ा एन बी वन बाई एन लेस देन इक्वल टू, इसकी लिमिट हो जाएगी के टाइम्स मोड ऑफ अल्फ़ा वन प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा टू प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा एन बाई एन। और हमने स्टार्टिंग में दिखाया था मोड ये अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू जो वाली सीक्वेंस है, इसकी लिमिट कितनी आएगी, इसकी लिमिट 0 थी, हमने दिखाया था ना, ये हमने ऊपर प्रूव कर रखा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा वन का मोड प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा टू अप टू मोड ऑफ अल्फ़ा एन बाई एन, इसकी लिमिट कितनी आती है, 0। तो क्या होगा, इस सारे की लिमिट, इसकी लिमिट 0 होगी, इस सारे की लिमिट का मोड लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन तो होगा नहीं, 0 के बराबर आ जाएगा। तो क्या हुआ, मोड ऑफ अल्फ़ा वन बी एन प्लस अल्फ़ा टू बी एन माइनस वन प्लस अल्फ़ा एन बी वन डिवाइडेड बाई एन, इस सारे का मोड, इसकी लिमिट 0 आ गई। अब इसकी लिमिट 0 आ गई तो हमने वो रिजल्ट पढ़ रखा है कि मोड वाली सीक्वेंस अगर 0 पे जाए तो बिना मोड वाली सीक्वेंस भी 0 पे जाएगी। इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है वो, अगर कोई सीक्वेंस ए एन 0 पे जा रही है तो इफ़ एंड ओनली इफ उसका मोड भी 0 पे जाएगा। तो इसका मोड 0 पे जा रहा है तो मोड हटाने के बाद भी सीक्वेंस किस पे जाएगी, 0 पे। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा एन बी एन प्लस अल्फ़ा टू बी एन माइनस वन अप टू अल्फ़ा एन बी वन डिवाइडेड बाई एन, ये भी 0 पे जाएगी। तो क्या हुआ, जो हमने ये निकाला था सी एन अपॉन एन, इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा वन बी एन प्लस अल्फ़ा टू बी एन माइनस वन अप टू अल्फ़ा एन बी वन अपॉन एन, इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 लिमिट आ गई। तो 0 आने पे क्या हुआ, जो सी एन अपॉन एन इसकी लिमिट कितनी बच गई, L1 इंटू L2। तो क्या हुआ, जो सीक्वेंस सी एन अपॉन एन थी वो किसको कन्वर्ट कर गई, L1 इंटू L2 को। थैंक यू।